जय जिनेन्द्र। तो आज हम जा रहे हैं पुष्पगिरी तीर्थ सोनकच्छ, जो कि मध्य प्रदेश के देवास जिले में स्थित है। यहाँ पे आप भोपाल या इंदौर कहीं से भी आ सकते हैं। इंदौर से आपको 60 किलोमीटर पड़ेगा और भोपाल से लगभग 150 किलोमीटर पड़ेगा। तो यह है इसका भव्य एंट्री गेट। अब हम अंदर प्रवेश कर रहे हैं। किसी स्थान की पवित्रता वहाँ की सकारात्मक ऊर्जा से होती है। जिस भूमि में जैसे संस्कार होते हैं उसी और वैसे ही विचार शक्तियाँ आकर्षित होती है। ये कहना भी अतिशयोक्ति नहीं होगा कि भूमि स्वयं अपना स्वामी चुनती है। और पुष्पगिरी भी ऐसी ही एक पवित्र स्थली है जिसने भगवान परशुनाथ को अपना स्वामी चुना है। और उन्हीं के अतिशयों से यह पवित्र स्थल जैन संस्कारों को पोषित कर रहा है। पुष्पगिरी पर्वत आज जैन समाज के पवित्र स्थलों में से एक है। इस पर्वत और यहाँ विराजित परशुनाथ भगवान की प्रतिमा के बारे में बताते हुए आचार्य पुष्पदंत सागर जी महाराज भावुक हो जाते हैं। आचार्य कहते हैं कि 1998 में इस स्थल को खोजा तो इस पर्वत के पहले झलक ने ही मुझे मन पर पवित्र ऊर्जा का एहसास जगाया था। उनकी स्मृतियों में आज भी स्पष्ट है कि इस पर्वत को 5 किलोमीटर दूर से ही देखकर उन्होंने कई बार प्रणाम किया था। फिर तो यह है वो भूगर्भ से प्राप्त अतिशयकारी 1500 वर्ष प्राचीन श्री 1008 आदिनाथ भगवान की प्रतिमा का मंदिर। और यही है वो प्रतिमा जिसने परम पूज्य मुनि 108 श्री प्रज्ञा सागर जी महाराज को स्वप्न में दर्शन देकर अपना इतिहास बताया था। जय श्री 1008 आदिनाथ भगवान। ये देखिए, बहुत ही बढ़िया तरीके से प्रतिमा बनाई गई है और काफ़ी प्राचीन मूर्ति है। आचार्य श्री बताते हैं, जब उन्होंने विधिवत भूमि पूजन कर लिया था तब एक दिन रात्रि में उन्हें एक देवी की मधुर आवाज आई थी, जिससे शुरुआती शब्द थे, बाबा सो मत जागो। जैन शासन की यक्षी ने मुझे कहा कि मैं भगवान परशुनाथ की यक्षिणी हूँ। यहाँ से कुछ दूर सीहोर नामक स्थान के पास भगवान परशुनाथ की प्रतिमा है, जो जहाँ लोग अपनी मान्यता मानकर बलि चढ़ाते हैं। आप उस प्रतिमा को इस पर्वत पर विराजित कर पुष्य कार्य करो। सीहोर के पास जहां परशुनाथ भगवान की यह प्रतिमा थी, वहां से उसे लाने में कुछ कठिनाई सामने आ रही थी। परशुनाथ भगवान की प्रतिमा का अतिशय था, जिससे यह आसान होती चली गई। प्रतिमा की सेवा करने वाले भक्त और बाहर से आए कुछ भक्तों के सहयोग से प्रतिमा को इस पर्वत पर तक लाया जा सका। इसके बाद साधनों के अभाव में कच्ची ईंटों की वेदी बनाई गई, जिस पर प्रतिमा को विराजमान किया गया। आचार्य श्री ने बताया कि मूर्ति स्थापना के कुछ दिनों बाद मैंने विहार हेतु कदम बढ़ाए, तब सहसा 10-12 वर्ष की ग्रामीण बालिका आई और उसने कहा, बाबा आपका सफ़ेद कपड़े में एक आदमी पहाड़ के नीचे मरा पड़ा है। लोग गए, देखा कि संघ का ब्रह्मचारी मृत पड़ा है, शरीर नीला पड़ चुका है। उसे उठाकर लाए। सर्प के डसने का पता चला। आचार्य श्री प्रतिमा के समक्ष गए और कहा, देवी तुमने तो कहा था कि यह प्रतिमा मेरे लिए कल्प वृक्ष है और तुमने आते ही मेरे ब्रह्मचारी की बलि ले ली। तक्षण तक अतिरिक्त व्यक्ति ने अंदर आकर कहा कि तुम जानते हो, वर्षों से इस प्रतिमा को लोग भैरव मानकर पूजा कर रहे थे। तुमने इसकी शुद्धि भी नहीं की। आचार्य श्री ने लघु पंचकल्याण करके प्रतिमा की शुद्धि और संस्कार की विधि प्रारंभ की। ज्यों ज्यों मंत्र की आहुति होती गई त्यों त्यों ब्रह्मचारी के प्राणों में संचार होने लगा। पंच कल्याण पूर्व होते होते ब्रह्मचारी स्वस्थ हो गया। आचार्य श्री पुष्पदंत सागर जी महाराज कहते हैं कि मेरा सपना और उद्देश्य मात्र प्राणी सेवा है। मानव मात्र के अंदर सेवा भाव और मानवता को जागृत करना है। किसी भौतिक कारण से, किसी लौकिक आकांक्षा से स्वयं स्वार्थ पूर्ति हेतु उत्पन्न श्रद्धा सामयिक नहीं। मैं नहीं चाहता कि परशुनाथ भगवान की 1500 वर्ष पुरानी प्रतिमा की ख्याति इनके अतिशय के कारण हो, बल्कि इनकी आराधना उपासना से आपके अंदर अतिशय पैदा हो। सेवा उस समय देखने को मिली जब तपस्वी के अपनी भूल का एहसास हुआ। वैसे ही आपको भी मूर्ति के सामने आने पर आंतरिक चेतना का एहसास हो, आपका मन और भाव शुद्ध हो, आपको आपके भी हृदय परिवर्तित होने का एहसास हो। परशुनाथ के मंदिर में सर्प का आना चमत्कार नहीं, सर्प का किसी को डसना भी चमत्कार नहीं, सर्प का हृदय परिवर्तन अतिशय है।
चंद्र और आचार्य मानतुंग इस मार्ग से निकले थे, क्योंकि गंधर्वपुरी वह आए थे इसका प्रमाण है। इस रास्ते में एकमात्र यही एक सबसे बड़ा इकलौता पर्वत है। उन्होंने यहाँ साधना की, उस साधना की सुगंध आज भी इस पर्वत पर विद्यमान है। इसलिए विहार में चलते मेरे चरण पर इस पर्वत को देखकर थम गए थे और सहसा पर्वत को प्रणाम करने पीछे उठ गई थी। यह भूमि सेवा मात्र की प्रेरणा देती है, इसी प्रेरणा का सुगंध बड़ा। तो ये था पुष्पगिरी तीर्थ स्थल। वीडियो कैसा लगा मुझे ये कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। कुछ कमी लगे तो मुझे कमेंट करके बताइएगा। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए। जय जिनेंद्र।